देखिए, आज पूरे बिहार में, पूरे देश में एनडीए की सरकार है। पूरा बिहार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। किसान अलग परेशान हैं, छात्र लाठी खा रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। महंगाई सातवें आसमान पर चली गई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक है। अभी आपने देखा विश्वश्री का मामला, इसमें पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे टेंडर मैनेज किए जा रहे हैं और पुल बन रहा है, टूट रहा है, सड़क बन रहा है, टूट रहा है। पूरी तरह से अराजक स्थिति हो गई है, लोग को जीना दोभर हो गया है। गैस पेट्रोल के दाम बढ़ने से तमाम खाद्य सामग्री का दाम महंगा हो गया है, तमाम उपयोग का सामान महंगा हो गया है, जिसके कारण जीना दोभर हो गया। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है और गरीब गुरबा की पार्टी है। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में आज एक महाधरना का आयोजन किया है और सरकार के तमाम नकारात्मक नीतियों के खिलाफ, विफलताओं के खिलाफ हम लोग आंदोलन का संचालन किए हैं। और यह अलोकतांत्रिक सरकार, ये जो जिस तरह से इमरजेंसी का समय था, उसी तरह आज समय आ गया है। आज राहुल गांधी को की संस्था समाप्त कर दी जाती है, आज बंगाल में विपक्ष की पार्टी को तोड़ दिया जाता है, केजरीवाल मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है। एक तानाशाही व्यवस्था देश में कायम हो गया है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। अब हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक सड़क पे आ गए हैं। जब तक बिहार में महंगाई कम नहीं होगा, रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगा, तब तक हमारा लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। बिहार और देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी प्रकार से बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एनडीए भाजपा बिहार छोड़ो का नारा का आज आगाज हुआ है। आज बिहार के सभी जिलों मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक एक सिपाही लालू प्रसाद यादव, जिनमें लालूवादी विचार है, जिसमें समाजवादी विचार है, जिसमें कपूरीवादी विचार है, जिसमें अम्बेडकरवादी विचार है, सब लोगों सड़कों पर है। और यह क्रांति आगाज कर रहा है कि आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे महंगाई को देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार को देख लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, चारों तरफ बेरोजगारी का मार है। उसके खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा आगाज हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाला समय में एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। आज के धरना कार्यक्रम में आप देख रहे हैं बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम और शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में आज एक दिवसीय धरना पे बैठा हुआ है। आप देखते हैं पूरे बिहार की बात तो छोड़िए, समस्तीपुर में भी लोग अब घरों में सुरक्षित रहे, समस्तीपुर की बेटियां भी सुरक्षित रहे। एसपी आवास के बगल में ही जब मॉर्निंग वॉक में बेटियां निकलती हैं तो उसके साथ भी छेड़छाड़ की समस्या आप तमाम लोग जानते ही हैं मीडिया के माध्यम से। चाहे लोग घरों में सुरक्षित हैं, पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ा हुआ है, कोई भी ऐसा सामान नहीं है, चाहे खाद्य सामग्री हो, खाने पीने की चीज हो, सभी चीज महंगाई से आम आवाम तरफ है और आम आवाम के दिलों में उनके समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तमाम आम लोगों की समस्या से वो लोग भी तरफ है और राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज धरना पे बैठा हुआ है। हम तमाम लोग एनडीए सरकार की घोर निंदा करते हैं, वो तमाम मुद्दों पे विफल है, चाहे छात्रा का बलात्कार का मामला हो, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं, हम तमाम लोग मरमाहत हैं, इसीलिए आज धरना पे बैठे हुए हैं। बिहार की जनता की अनिच्छा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में सरकार बनी है, तो बिहार के किसी भी समस्या से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए बनाई गई है और बिहार की जनता को प्रताड़ित करने के हद तक पहुंचाने का काम कर रही है। जन जन के नेता, बिहार नहीं देश के सबसे बड़े मास लीडर रहे लालू प्रसाद जी को विभिन्न तरह से घटिया स्तर तक उतरकर और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश हो रही है, ये बिहार की जनता देख रही है। 1,93,00,000 जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को ताकत दी है और यह ताकत कोई छोटी ताकत नहीं है, एक एक जनता देख रही है। और जिन लोगों ने भ्रमवश
या किसी और कारण से उनको वोट दिया है, उसमें भी बड़ी संख्या है जो लोग समझ रहे हैं कि आज यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए ये जनता के मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं। और सही कहा भाई निरंजन जी ने कि मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। खजाना खाली है, खजाना क्यों खाली है इस बात को बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से प्रजातंत्र को भी धोखा देकर और सत्ता में आकर और गेंद प्रकारें हमारे पुरखों के द्वारा स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। देश में सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को पौने पौने दामों पर और कहीं कहीं तो मुफ्त में, कहीं कहीं ब्लैकमेल करके अपने दो बड़े पूंजीपति मित्रों को का झोली भरने का काम ये कर रही है सरकार। और वही रवैया बिहार में भी करने जा रही है। मात्र 1 रुपया में 1050 एकड़ जनता की गाढ़ी कमाई से किसानों की अर्जित की हुई जमीन को लेकर दान दे दिया गया। ये क्या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन था अदानी का, इसको दान दिया गया। ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और उसको देकर बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई और किसानों की जमीन के साथ ये लोग व्यापार कर रहे हैं। और जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब देश की सत्ता व्यापार में बदल जाए तो समझो कि प्रजातंत्र समाप्ति की ओर। तो आज वह दिशा दिख रही है और वो कोई सारे कारण मौजूद है जिस वजह से छात्र आंदोलन इस देश में हुआ था और जिस वजह से जेपी आंदोलन हुआ था और पूरे देश की सत्ता पलट गई थी। वही सारे कारण आज भी मौजूद है और आम आवाम भी धीरे धीरे इसको महसूस कर रही है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस धरना के माध्यम से गांव के अंतिम छोर और समाज के अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक एक मैसेज जाएगा और इन बातों को लेकर जनता स्वाभाविक रूप से एकजुट होगी। आने वाले दिनों में इस सरकार का पलट करेगी और बिहार में वेलफेयर गवर्नमेंट जनता का शासन फिर से स्थापित। सर कहीं ना कहीं हर एक गमछे को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहें? अब ये मैं वही बता रहा हूँ कि मुद्दा भटकाना है। जो अपराध से नाक तक जिनका डूबा हुआ है वो लोग बिहार में अपराधी खोज रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि किन किन अपराधों में उनका नाम रहा है और उनके लोग जिनके मुखिया ही लोग बने हुए हैं, उनकी पार्टियों में जो लोग हैं, उनके गठबंधन में वो नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। अपराधी कहाँ खोज रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया था, लेकिन इन लोगों का बस चले तो सारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी घोषित कर दें। इसलिए मैं इस बात की कड़ी आलोचना करता हूँ जो हरे गमछे की बात करते हैं और इस देश के जो किसान हैं उनकी खेतों की हरियाली का सिंबल है झगड़ा गमछा। लालू प्रसाद ने सभी जाति बिरादरी से ऊपर उठकर बिहार की जनता को एकजुट किया था। बिहार में सामाजिक न्याय और सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए आज वही फिर से जनता मांग रही है और इनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय, सम्राट चौधरी हाय हाय, सम्राट चौधरी हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, सम्राट चौधरी शर्म करो, सम्राट चौधरी शर्म करो। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मित्रों, बीच में 2 मिनट आगत अतिथियों प्रभारी महोदय का हो गया। हैंड क्लब जिंदाबाद, हैंड क्लब जिंदाबाद,
नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, सम्राट चौधरी हाय हाय, सम्राट चौधरी शर्म करो, सम्राट चौधरी शर्म करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जो सरकार निकलती है वो सरकार